आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पावर पे। तो आज मैं आप लोग के लिए द्विघात समीकरण लेके आया हूँ। ये बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं ये द्विघात समीकरण होता है क्या दोस्तों। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण समझते हैं कि द्विघात क्या कहलाता है दोस्तों। तो द्विघात किसे कहते हैं वो देख लीजिए। तो द्विघात कहते हैं यहाँ पे, द्विघात कहा जाता है यहाँ पे सबसे पहले जिसका पावर 2 हो, है ना। द्विव प्लस घात, द्विव मिला क्या, द्विव और प्लस घात मिलके दोनों बना है। दोनों मिलके क्या बन गया दोस्तों, द्विघात बन गया। क्या मिल गया, द्विघात समीकरण बना है। तो सबसे पहले समझते हैं ये द्विघात होता क्या है। तो सबसे पहले द्विघात समझने के लिए हमको सबसे पहले पावर को समझना होगा। जिसका पावर ना 2 होता है ना वो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे मैं अगर x का बोल दिया स्क्वायर तो ये मेरा क्या हो गया, उसके पावर 2 है तो ये क्या कहलाया, द्विघात समीकरण कहला गया। y के पावर स्क्वायर है तो ये मेरा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहेगा। उसी तरह से कुछ भी जिसका पावर 2 हो ना उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन इसमें के लिए थोड़ा सा नियम पड़ता है कि अंक में नहीं लिखना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ना हमेशा चर जाति का होना चाहिए, जिसमें हमेशा ABCD आवे उसको ही क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए चर और अचर के बारे में। तो चर किसे कहा जाता है वो देख लीजिए। चर कहते हैं जिसको में A से लेके Z तक आ जाए, कुछ भी आ जाए, राम श्याम नाम कुछ भी आ जाए जिसका मान बदलता रहता है ना, या फिर जिसमें A से लेके Z तक कुछ भी लगा रहा है उसको चर बोलते हैं। जिसको में सिर्फ अंक आवे, सिर्फ और सिर्फ अंक आवे उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे में हो गया x a y z, ये सब मेरा क्या है, चर है। जैसे में A1 राम श्याम जितना भी ये सब चर कहलाता है ना। और अंक किससे कहते हैं, अंक में सिर्फ अंक रहेगा या फिर कोई संख्या रहेगा, ठीक है ना। जैसे में 2 रहा, 4 रहा, 99 रहा, ये 100 रहा, ये सब जितना भी है ना सबको अंक बोलते हैं। अब हम किताबी भाषा में कैसे समझते हैं चर और अचर के बारे में। देखिए जो 2 है, 2 को दम दो कहीं भी रहेगा तो 2 के 2 ही होगा, 9 रहेगा तो 9 ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे चर कहलाएगा x तो x के हर जगह पे मान बदलते रहता है। x कभी 1 बन जाता है, कभी x का मान 2 हो जाता है, कभी x का मान 99 हो जाता है, कभी x के मान 5 हो जाता है। मतलब हर जगह x के मान स्थिर नहीं रहता। x ABCD जितना भी है ना ये सब जैसे जैसे हम लोग का आंसर आता है वैसे वैसे हम लोग मानना जाते हैं, उसको बोलते हैं चर। जो मतलब हर टाइम के समय बदल जाता है। एक्चुअली आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। हम बोले थे जिसका घात 2 होता है, जिसका घात क्या होता है, 2 होता है, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे में अगर हम लिख देंगे 2 के पावर स्क्वायर तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे हो गया 4, जिसके पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है दोस्तों, है ना। तो इसको द्विघात समीकरण क्या नहीं कहेंगे, हम द्विघात समीकरण कहेंगे चर जाति वाला होता है ना। जैसे में 2x का स्क्वायर करें, हाँ तो ये होगा। अगर हम 2 को 2 से गुना करवा देंगे तो 4 हो जाएगा, x को 1 से गुना करवाएंगे तो x स्क्वायर। ये मेरा जो आया इसको द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है ना। मतलब आप लोग समझ गए होंगे जिसका पावर 2 होता है। और भी ले लेते एग्जाम्पल, यहाँ पे 4y के पावर स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16y स्क्वायर आएगा। तो ये भी मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा आपको पहचानने के लिए बता देते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे कैसे पहचाना जाता है और कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए बोलेगा कि बाबू द्विघात समीकरण को पहचानना है कि कैसे पहचानना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 6 स्क्वायर प्लस में 4x, ठीक है। इसको बोलेगा क्या, ये द्विघात समीकरण है। तो देखेंगे कि 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और प्लस में 4x हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, x के पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे x के पावर 1 है तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो जिसको मैं एक बात याद रखे, नोटिस कर लीजिए, जिसका पावर कुछ भी हो, जैसे में x के पावर 1 तो रैखिक समीकरण कहला गया, x के पावर 2 तो द्विघात समीकरण कहला गया, x के पावर 3 तो त्रिघात, x के पावर 4 तो चरघात, x के पावर 5 तो पाँचघात। मतलब जितना घात उतना हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। ये 9 क्लास में पढ़ना था, जो हम आपको 9 क्लास में आपको रिवीजन करवा देंगे जब हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे तो, ठीक है ना। चलिए अब आपको समझ में आ गया, जितना घात उतना ही उसके नाम के अनुसार हम लोग को नामकरण किया हुआ रहता है। x के पावर 2 रहता है तो द्विघात हो गया, x के पावर 3 रहा तो त्रिघात हो गया।
तो यहाँ पर से पहचानेंगे क्या ये मेरे द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर से द्विघात समीकरण पहचाने तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो 36 हो ही गया और 4x का 4x हो गया, तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। और भी देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण कब कहलाता है, जिसमें क्वेश्चन रहेगा ए एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ए है ये लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और यहाँ पे बोलेगा ए बराबर में 0, क्या ये मेरा द्विघात समीकरण में है। तो बोले हुए कि भैया ये तो आप बता ही दिए कि जिसका पावर 2 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि ए के बराबर कितना है 0, मतलब ए जहाँ पे ए है वहाँ क्या रख देना है, 0 रख देना है। अगर हम ए के मान हम 0 रख देंगे और गुना एक्स स्क्वायर और प्लस में ये बी एक्स है ना, तो बी एक्स के जस के तस हम उतार देते हैं प्लस सी उतार देते हैं, ठीक है ना। तो 0 अब बताएंगे 0 कहाँ से लाएं, यहाँ पे ए बोल रहा था तो ए के मान यहाँ पर से हम क्या लाएं, 0 यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना। और 0 में एक्स स्क्वायर से गुना करवाएं तो 0 ही आएगा, एक्स स्क्वायर तो आएगा नहीं, प्लस बी एक्स। देखिए टूट के क्या आ गया दोस्तों, टूट के तो वही आ गया ना, ये फिर मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप बोलेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे रहता है, तो चलिए द्विघात समीकरण पहचानते हैं, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा कि भैया इसको सॉल्व करो, तो जैसे में क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से, जैसे में क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 3, क्या ये मेरे द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन रहेगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में 5, क्या ये मेरा द्विघात समीकरण है। तो बारी बारी से हम क्या करते जाएंगे दोस्तों, पहचानते जाएंगे। अब इसको देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये मेरा 3 लिखा हुआ है, पहले हम x को x से गुना करवाएंगे, फिर x को 3 से गुना करवाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो गुना का साइन होता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3x हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, उधर जाके क्या में हो गया माइनस में, तो ये तो कट ही जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3x, जो मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको देखिए, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, क्योंकि ना यहाँ इसको भी a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। देखिए तो a बराबर में आ गया ax और b बराबर में आ गया 2। तो आपको हम बताए थे जब भी एगो माइनस में हो, देखिए दोनों एक जाति का है, a बराबर x इधर भी है और b बराबर 2 इधर है, एगो माइनस में प्लस में, तो एक फार्मूला हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो आप फार्मूला आप याद किए होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये जब हम फार्मूला पे तोड़ेंगे दोस्तों इसको, तब हम क्या कहेंगे, पहला बोल रहा है a का स्क्वायर कर दो, तो a का स्क्वायर यहाँ पे x का स्क्वायर कर देंगे, फिर बोल रहा है माइनस लिख देना, तो माइनस लिख देंगे, फिर बोल रहा है b का भी स्क्वायर कर दो बाबू, तो b का कितना है 2 है, तो 2 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। बराबर में 5 लिखा हुआ है तो बराबर में 5 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 बराबर में -5। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर, अब इधर माइनस में रहता है तो इधर जाके ये, अच्छा ये माइनस में हो गया, ये माइनस में नहीं है दोस्तों, ये प्लस में ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या था दोस्तों, ये 5 था, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर -4 और 5 का 5 हो जाएगा, 4 इधर माइनस में, इधर के प्लस में। अब यहाँ पर से एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो गया दोस्तों 9, ये जो एक्स स्क्वायर बराबर 9, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बच ही गया दोस्तों, तो ये मेरा क्या बोलेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, ये मेरा क्या है द्विघात समीकरण। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं, मतलब सॉल्व करके पहचानते हैं। थोड़ा सा और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है ना, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, और जिससे में क्वेश्चन और दिया हो रहेगा दोस्तों। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम लोग को पहचानना है। और याद रखिएगा जितना पावर रहता है उतना ही आंसर रहा, अगर हम लोग को x के पावर 1 रहा तो इसका 1 आंसर आएगा, अगर x के पावर 2 रहा तो इसको 2 आंसर आएगा, क्या चीज में, एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में आएगा। अगर x के पावर 3 रहा तो इसका 3 आंसर आता है, प्लस माइनस प्लस, जैसा जैसा हम लोग के पावर बढ़ता जाएगा उतना ही आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अगर बाई चांस इसको बोलता कि मान भी निकालिए, तो यहाँ पे x बराबर लिखते हैं, इधर स्क्वायर में रहता है तो इधर आके 9 क्या में हो जाता है, रूट में हो जाता है। जब वर्गमूल निकलता है ना, तो एगो 3 होता है 9 का वर्गमूल, तो एगो प्लस में लिख देते हैं, एगो माइनस में लिख देते हैं, तो ये मेरा हो जाता है आंसर। हमेशा द्विघात समीकरण में 2 गो आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग के कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, इसको भी क्या ये मेरा द्विघात समीकरण है, तो इसको भी पहचानना है। और बराबर में लिखा हुआ रहेगा 2 है, ठीक है ना।
तो जब भी यहाँ पे बट्टा में लिखा हुआ होता है, जब भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में हुआ बट्टा में लिखा हो, गुना के साइन नहीं हो, तो हमको इसको भिन्न का जोड़ कराना होता है, ठीक है ना। तो 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम हम लेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4 पहले ही आ गया है ना, और यहाँ पे 1 बचेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया एक्स के पावर 4, तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ आप लोग के आ गया होगा समझने कि किस तरह से द्विघात समीकरण पहचाना जाता है। अब चलिए हम लोग को ये तो पहचानने के लिए आएगा किताब में, और हम लोग को क्या क्या किताब में आ सकता है वो देखिए। किताब में आ जाएगा पहला क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से रहेगा। पहले इसमें मूल्य क्या होता है वो देख लीजिए। मूल्य कहते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगला क्वेश्चन मूल्य के आधारित है। मूल्य कहते हैं जिसमें हम x के मान निकाल देंगे। x के मान हम कितना निकालें 3, और जो -3 निकाले हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल दोस्तों। जो हम लोग 3 और 3 निकाले थे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बोला जाता है, ठीक है ना। जो आंसर आता है उसी को हम लोग मूल बोलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, क्या यहाँ पे दिया रहेगा क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2 है ना, कि बोलेगा इतना बराबर में जीरो है एक मूल कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक मूल 5 होगा। यहाँ पर से क्वेश्चन दिया रहेगा एक मूल 5 होगा तो क्यों होगा, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह या इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यहाँ पे एक मूल 5 होगा, वो तो दे दिया है, बोलेगा इसका मूल्य निकाले, ठीक है ना। तो आपको बताएंगे कि अगर मूल चाप मतलब चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, है ना, और मूल्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये मेरा चेक करने का है ना, तो चेक करते हैं हम लोग। चलिए हम चेक कैसे करते हैं। एक मूल 5 होगा, तो एक मूल 5 होगा तो मतलब x बराबर दिया हुआ है, x बराबर 5, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा ना वहाँ वहाँ 5 रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला 2 लिख दो बाबू, तो 2 लिख देंगे। फिर बोल रहा क्या गुना करके x का स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर कितना है दोस्तों 5। अब याद रखिएगा मूल्य निकालना हो, अगर बीच बराबर में करके 0 आ गया तो बोलेंगे हाँ मूल्य है, अगर बराबर में 0 आंसर नहीं आएगा तो हम बोल देंगे ये मेरा मूल्य नहीं है। तो 2 गुना एक्स स्क्वायर का किया था, 5 का स्क्वायर कर दिया। फिर बोला माइनस दे दो, तो माइनस दे दिया। फिर 5 गुना एक्स के मान बोल रहा है, तो एक्स के मान यहाँ पे ना 5 रख के 2 लिख देंगे, है ना, क्योंकि 2 लिखना था। और हमको आंसर कितना लाना है दोस्तों 0 लाना है। तो 2 गुना 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया दोस्तों। बहुत सारे लड़के यहाँ पे गलत कर देते हैं कि 5 दूना 10 कर देते, तो ये कभी ऐसा गलत नहीं कीजिएगा। 5 का स्क्वायर बोल रहा है तो 5 को हमको 2 बार लिखना है, ना कि हमको 5 गुना 2 लिखना है। तो 5 लिखेंगे तो 5 पचे 25 होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब जो हम लोग आ गए हैं टू यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस के माइनस हो गया, 5 पचे 25 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2। अब जब ये दोनों में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, 25 दूना 50, 25 प्लस में 2। अब पहले जोड़ होता है तो इसलिए हम दोनों के जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 और माइनस 25। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो यहाँ पर से 27 जो आंसर आता है ये मेरा 0 नहीं आया, तो हम बोलेंगे ये मूल्य नहीं है, ये मूल्य नहीं है। आ रहा है दोस्तों। चलिए तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तब तो आपसे बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों। अगर कुछ इस तरह से भी रहेगा कि हमको मूल को चेक करना है, या तो आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा कि जांच करके बताइए, है ना। क्या करना है दोस्तों, जांच करके बताना है, इस तरह से कि जांचना है बाबू कि जांचिए, ठीक है। इसको लाल पेन से लिख देते हैं, जांच कीजिए, ठीक है ना, जांच कीजिए, यहाँ पे जांच कीजिए कि x बराबर में 1 है। तो समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर में 0 का हल है। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन आया दोस्तों, हल है या नहीं, यही सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, हल है या नहीं। इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आ गया आप में तो आपको कैसे बना देना है वो देखिए दोस्तों। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, वही वाला जांच करना है। यहाँ पर x बराबर 1 दिया हुआ है और 3x स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखना, तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ क्या रख देना है दोस्तों 1 रख देना है, ठीक है।
तो 3 गुना यहाँ पे बोल रहा है क्या 3 लिखो, फिर x का पावर 2 लिख दो। तो x के पावर 2 कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर -2 गुना x बोल रहा है, 2 गुना x बोल रहा है यहाँ पे, तो x का मान कितना 1 है और -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -2 में 1 से गुना होगा तो 2 और -1, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 -2 -1, ठीक है। और यहाँ पर से देखेंगे क्या दोनों माइनस में आ रहा है, पहले ये जो दोनों के जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस के होता है, तो 2 1 3 हो जाएगा, और 3 में 3 गया 0, तो क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा द्विघात समीकरण है। तो बोल देंगे दोस्तों ये मेरा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है, यहाँ पे लिख देंगे है ना। चलिए, तो ये आप लोग के समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। और भी देखिए, और कुछ अब हम लोग के क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये सब ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, 100% ये सब क्वेश्चन आता है, तो ये सब रिवीजन करा लीजिएगा। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, क्या x+2 इंटू x-2 बराबर में 4, ठीक है ना। और ये पूछेगा क्या ये द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अगर बोलेगा क्या ये द्विघात समीकरण है, लिखा हुआ रहेगा क्या ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा रहेगा क्या, या फिर कहीं पे भी क्या x+2 x-2 बराबर 4 एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछेगा और फिर बोलेगा मूल भी निकालिए, क्या निकालना है, मूल निकालें, ठीक है। तो मूल भी निकालना है दोस्तों। तो हमको इस टाइप का मैथ कैसे बनाना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको a+b इंटू a-b के फॉर्मूला पे, जैसे आपको पहले ऊपर बताए थे, तो इस पर सजा देना है। इसका फॉर्मूला होता है a+b इंटू a-b का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पहले लिख देते हैं a² माइनस b², ये फॉर्मूला पे तोड़ देना है, जहाँ पे a का मान यहाँ पे x है और b के जगह पे हमको 2 रख देना है। तो a का स्क्वायर लिखना है, तो a का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा x, माइनस b का स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। अब इसको हमको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। x का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, x² माइनस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। अब यहाँ पर से हमको बराबर में दिया हुआ है, बराबर में कितना लिखना है 4 लिखना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² इधर माइनस में है 4, तो इधर जाके क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4 प्लस में 4, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ गया दोस्तों, x² बराबर 4, 4 + 4 बराबर 8। तो ये मेरा क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। और द्विघात समीकरण के हमको बताया था कि कितना मूल्य निकलता है, तो इसका कितना आंसर निकलेगा दोस्तों, तो इसका 2 आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा, इधर स्क्वायर में है, इधर आके क्या में हो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2 लिख सकते हैं कि रूट अंदर, तो 4 का वर्गमूल होता है रूट, यहाँ पे रूट में जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 का वर्गमूल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या होता है, सॉरी यहाँ पे कट गया, तो 4 का वर्गमूल लिख देना है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2, तो एगो प्लस में लिख देंगे और क्या में लिख देंगे माइनस में। तो कितना हल हुआ दोस्तों, इसका हल 2 हुआ, तो लिखेंगे हाँ हाँ ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। और इसका कितना हल होंगे 2 हल होंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसका 2 हल होते हैं। चलिए, आप लोग का ये सब क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब क्वेश्चन कुछ रहेगा कि मूल समुच्चय लिखना है, तो मूल समुच्चय हमको कैसे लिखेंगे, कुछ लिख देते हैं। क्वेश्चन अब दिया रहेगा, अब क्वेश्चन हम लोग मिलेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, मूल समुच्चय लिखें, मूल समुच्चय लिखें। तो हम लोग को कैसे लिखना है दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया मूल समुच्चय निकाले या फिर लिखें, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन 100% तो आता ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर का ये सब पूछता ही रहता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ x² बराबर 5 पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरह के कि 16/7 बराबर में x², ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। तीसरा दे दिएगा कि x इंटू x-2 बराबर में 3, इसको ही बोलेगा कि 3 - 2x हम कर देते हैं, इसको ही बोलेगा क्या कि द्विघात में इसको मूल समुच्चय लिखना है। तो मूल समुच्चय किससे कहते हैं, तो मान निकालना था इसको कि कितना मान निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे x² बराबर 5 है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे x लिखेंगे, इधर स्क्वायर में तो इधर के क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। अब आपको बताए थे जैसे ही वर्गमूल से बाहर निकलता है तो एगो हम प्लस में लिख देंगे, √5 का वर्गमूल तो होगा नहीं, एगो माइनस में लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा हो गया आंसर। इसी टाइप का हम लोग सॉल्व कर देना है इसको भी। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इधर रूट में है, इधर वर्गमूल में, इधर आके रूट में हो जाएगा। तो 16/7 इसको क्या करेंगे, पूरा का वर्गमूल, इधर आ जाएगा एक्स। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और 7 का नहीं होता है। तो 7 है ना, ये क्या लिख देंगे, रूट में, एगो प्लस में लिख देंगे, ठीक है ना, एगो क्या में लिख देंगे, माइनस में। ये हो गया दोनों, क्या मेरा आंसर हो गया। इसी टाइप का लिखना है इसको, तो सॉल्व इसको करना पड़ेगा। एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस में एक्स से 2 से गुना किए तो 2x, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2x। आ गया होगा समझ में। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है, तो हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, -2x का -2x, इधर -2x माइनस में है ना, कैच में माइनस में, इधर आके कैच में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और बराबर में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पर से एक्स का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर में, इधर आके रूट में हो जाएगा, और जैसे ही रूट से निकलता है तो 2 को मान निकल जाएगा, एगो √3 प्लस में आ जाएगा, एगो माइनस में आ जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आंसर। तो चलिए आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के बनाना है क्वेश्चन। अब चलिए अब आप लोग का थोड़ा सा अब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा हल निकालने के लिए। क्वेश्चन धीरे धीरे ना आपको बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे जैसे ही आप लोग ये समझते जाएंगे आप लोग को बहुत इजी लगेगा। अब क्वेश्चन क्या रहता है, हल करने के लिए रहता है, तो हल करने में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा हल करने के लिए कि 16x स्क्वायर -24, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। और दूसरा दिया रहेगा इस तरह से 7x स्क्वायर बाई 5 = 35। तीसरा कुछ इस तरह से दिया रहेगा आपको, तीसरा आपको दिया रहेगा 2 - 3/x बराबर में 5। सॉरी यहाँ पे x लिखा हुआ रहेगा क्योंकि द्विघात समीकरण में हमको सॉल्व करना है। अब आगे आप लोग क्या और बताएंगे कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। पहले हम तीनों को सॉल्व कर देते। तीनों को सॉल्व करने का सबसे इजी ट्रिक क्या है, अब देखिए। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, मतलब एक्स स्क्वायर का मान निकाल देना है, और 24 इधर 16 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कट जाएगा 6 मरते में कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 मरते में, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। अब इसको काटना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमको वर्गमूल निकाल देना है। अब हमको कैसे करना है, एक्स का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 × 16 6 × 24, तो 6/4 आ जाएगा वर्गमूल में। अब हमको इसका x के मान निकाल देना है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 के 10 के 10 हम लोग लिखेंगे, रूट में लिख देंगे, और इसको 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इसको हम लोग क्या क्या कर देंगे दोस्तों, इसका कर देंगे, यही आंसर हो गया। ये प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, है ना, तो आप बना लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, अब थोड़ा ध्यान से इसको समझने की बात है। यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर के मान निकालना था, तो हम ये निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन में दोनों टाइप में अगर एक्स लगा हुआ रहे तो हमको कैसे बनाना है, थोड़ा सा अगले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, तो अगले टॉपिक पे। अब इसको में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा 7x स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ गुना करवा देना था, 7x स्क्वायर और बराबर 35 × 5, ठीक है। तो 7x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 के गुना 5 के 5, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 35 × 5/7, तो ये कटेगा, तो 7 × 5 = 35। एक्स का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर में इधर के रूट में, तो 2 को 5 रहता है, तो एगो 5 का हम निकाल देंगे बाहर, एगो प्लस में लिख देंगे, एगो माइनस में लिख देंगे, ठीक है। यही हो गया मेरा आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो जब भी आपको बताए थे जब भी बट्टा में रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, एक से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर, इधर आ जाएगा -3 बराबर में 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर -3 इधर x में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर -5x -3 बराबर में 0, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्या,
यहाँ पे सबसे पहले 9 क्लास के मैथ से सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से, क्योंकि हम आपको 10 क्लास में जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूले होते हैं वो आगे वाले चैप्टर में बताने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखते रहिए मेरे वीडियो को। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप मुझे लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ये वीडियो को। ठीक है ना, यहाँ पे है तो सबसे पहले गुणनखंड विधि को हम लोग शॉर्ट ट्रिक बताए थे, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो जाके आप पहले देख लीजिए तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो बता देते हैं कि पहले 2 को हमको 3 के साथ गुना करना रहता है, तो 2 के साथ 3 से गुना करेंगे तो 6 को हम गुणनखंड लिखना कि कौन कौन पहाड़ा 6 में आता है। तो 1 के पहाड़ा में 6 आता है, 6 आता है 2 और 3 के पहाड़ा में, और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, यही 2 में आता है। ठीक है ना, और हमको लिखना है कि हमको ये दोनों किसका जोड़ने पर घटाने पे 5 आता है। तो देखिए यहाँ पर से हम 6 में 1 से जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। अगर हम 6 को 1 से घटा दिया जाए तो हमको 5 ही आएगा। और हमको देखना भी है कि हमको -3 भी लाना है ना, हमको -3 भी आना रहता है। तो देखिए अगर हम 2 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको प्लस में ही आएगा, अगर लेंगे तो गुना करेंगे तो माइनस में नहीं आएगा। तो हम कितना लेंगे, 6 और 1 ले लेंगे तो 2x²। इसको बताए थे ट्रिक बहुत अच्छी तरह से। 5x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, माइनस में 6x प्लस में 1x -3, 1x लिखो चाहे ना लिखो। यहाँ पर से 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x -3। यहाँ पर से 1 ले लेंगे कॉमन तो इधर से बचेगा x -3, तो बराबर में 0। x -3 इधर भी आ गया, x -3 इधर भी आ गया, दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। x -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से बचेगा 2x प्लस में 1। अब जब भी इस तरह का मैथ होता है तो इसको 2 भागों में बांट देंगे, x -3 बराबर में 0 बांटेंगे और 2x -1 बराबर में 0 बांट देंगे। तो हो जाएगा x -3 बराबर में 0 आ गया एगो, 2x प्लस 1 बराबर में 0 है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप का बना दीजिएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 3 था, माइनस में इधर के प्लस में, और 2x बराबर में इधर +1 है तो इधर के माइनस में। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। यानी 2 को मान निकल गया, एगो के x के मान आ गया 3, एगो के आ गया -1/2। अगर आप लोग को इस टाइप का मैथ दिया हुआ रहेगा तो ठीक है ना। अगर आप लोग देखिए, हम आप लोग को बताने वाले थे कि अगर दोनों ओर x दिया हुआ रहता है तो अक्सर बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2 को मान हमको कैसे लिखना है, और बहुत सारे लड़के यहाँ पे ना मिस्टेक कर देते हैं। ऑप्शन में अगर दिया हुआ रहेगा तो आप गलत कर देते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको लिखा हुआ रहता है यहाँ पे 16x² माइनस में 24x बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे x है ना, दोनों में x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है। तो हमको करना क्या है, दोनों में से हमको कॉमन ले लेना है। जैसे में हमको 8x कॉमन ले लेते हैं, और दोनों से 8x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से क्या बचेगा, 4 चक्को 16, सॉरी यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बचेगा तो बराबर में 0। एकदम ध्यान से समझिएगा। अब जब हम इसको एगो x तो यहाँ पे चल ही जाएगा, यहाँ पे गुना में इधर के भागा में हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2x -3 बराबर में 0/8 x हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर तो x पहले ही से 0 हो गया। जब 0 से कोई भी संख्या हम भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है दोस्तों, 0 आता है। तो एक को तो पहले ही निकल गया कि x के मान एगो 0 हो गया है, एगो का x के मान 0 हो गया है। अब यहाँ पर से x के मान हम क्या लिखेंगे, माइनस में है, इधर के प्लस में 3/2। अब बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, 3/2 को 2 बार लिख देते हैं, प्लस में लिख देते हैं, वो एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। एगो के मान कितना है, एगो के मान तो 0 ही आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा, एगो 0 आ गया, एगो के 3/2 आया है। तो इस टाइप का आपको आंसर लिखना है, ना कि आपको एगो प्लस में लिख देना है कुछ इस तरह से और इस तरह से लिख देना है। तो ये वाला जो लिखिएगा ना पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से आंसर लिखना है। चलिए आप लोग को इतना समझा दिए। अब हम जंप करते हैं कि हम लोग अगर बाई चांस द्विघात समीकरण का फार्मूला से हमको बनाना है तो हमको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला याद कर लेते हैं। अब फार्मूला लागू कब होगा वो भी हम बता देते हैं कि फार्मूला आपको लागू कब होने वाला है। ठीक है ना, तो लागू होने का कुछ नियम होता है। नियम क्या है कि जब तीनों दिया हुआ रहे, तीनों कौन कौन दिया हुआ रहे वो भी बता देते हैं। जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ऊपर निकाले थे कि 9 क्लास का गुणनखंड निकालना है, तो जितना भी 9 क्लास का गुणनखंड है सब इसी टाइप से बनेगा। जैसे में 3x²
5x प्लस में 2 बराबर में 0, इसके लिए हमको फार्मूला लागू हो जाएगा। चाहे तो आप 9 क्लास के मेथड से बना सकते हैं या तो 10 क्लास के मेथड से बना सकते हैं। तो इसके लिए होगा क्या कि आप सबसे अच्छा कि 9 क्लास में नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि आपको द्विघात समीकरण का फार्मूला लगा के मतलब सूत्र निकाल के आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो जब भी इस टाइप का मैथ दिया हुआ रहेगा तो हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले इसको फार्मूला याद करते हैं। तो फार्मूला, और ये एक नियम हम बताने वाले थे, नियम क्या होना चाहिए कि ये फार्मूला पे सजा हुआ रहना चाहिए। पहले में ए एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, ए मतलब जो मेरा अंक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एगो रहना चाहिए, फिर प्लस में बी एक्स मतलब पावर घटते हुए रहना चाहिए, फिर प्लस में सी बराबर में 0, और यहाँ पे रहना चाहिए कि ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये है मेरा नियम, मतलब एक्स के पावर 2 होना चाहिए वो कि एक्स के पावर 1 हो गया, और एक्स के पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो एक्स के पावर 0 हो गया। अब बताए थे किसी का पावर 0 तो 1 होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला पे सजा हुआ रहना चाहिए, एकदम सजा हुआ है। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, सी बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का फार्मूला को हमको रहेगा। तो हम सबसे पहले फार्मूला को हम याद कर लेंगे। एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और ये जो रूट होता है पूरा में रूट होता है और बट्टा में 2a हो जाता है। ये होता है फार्मूला। अब हमको यही फार्मूला पे हमको क्या करना रहता है, सजाना होता है। ये वाला द्विघात समीकरण का फार्मूला है वो आप याद कर लीजिएगा कृपया करके, ठीक है ना। तो इसको हम ए का मान हम लोग लिख देते हैं, और ए का मान हमको लिखने के लिए एक्स जो लगा होता है, एक्स या वाई कुछ भी लगा होता है जो चर जाति होता है वो नहीं लिखा जाता है, सिर्फ अचर जाति लिखा जाता है। तो ए का मान कितना लेना है, हमको 3 ले लेना है, बी के मान हमको -5 ले लेना है, और सी के मान हमको 2 ले लेना है। ये वाला लेके हम ये फार्मूला पे सजा देना है एक्स बराबर पे। तो यहाँ पे पहले बोल रहा है कि माइनस लिख दो, तो माइनस हम लोग लिख देंगे, और फिर बोल रहा है कि सॉरी यहाँ पे माइनस बी के जगह पे हमको बी के मान लिखना था, ठीक है ना। तो बी के मान कितना है दोस्तों, माइनस में 5 है, माइनस प्लस में हमेशा ध्यान दीजिएगा। और फिर बोल रहा है कि प्लस और माइनस लिख दो, तो प्लस और माइनस लिख दिए। फिर बोल रहा क्या कि बाबू यहाँ पे ना रूट में दे दो, तो रूट में हम लोग दे देते हैं, और रूट में देने के बाद बी का स्क्वायर कर दो, तो बी का स्क्वायर कितना -5, तो -5 का स्क्वायर हम लोग कर दिए। फिर बोला -4ac, तो 4 गुना ए का मान कितना आ गया दोस्तों 3 है, और सी के मान यहाँ पे 2 लिख देना, बस खाली मान को सजाना है और हल कर देना, आंसर आ गया। तो 2a, तो 2 गुना ए के मान कितना आ गया 3। कितना इजी है दोस्तों। चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे क्या, माइनस और माइनस दोनों रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा प्लस माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पे बोला था ना, तो 5 का स्क्वायर हम लोग किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। याद रखिएगा बहुत सारे लड़का यहाँ पे गलत कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं -25, जो गलत है। यहाँ पे हो जाएगा 5 को 2 बार गुना करना है, तो -5 गुना -5, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा ना, 25 आएगा आंसर। चाहे स्क्वायर किसी का भी करे, चाहे प्लस को करे चाहे माइनस को, आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 25, -4 या 12 दूना 24 है, यहाँ पे 24 आ गया, और बट्टा में 3 दूना 6 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 के 10 के 10 प्लस माइनस, अब देखिए 25 में से 24 जाएगा, तो 25 में 24 जाएगा तो 1 बचेगा बट्टा में 6। यहाँ पर से देख रहे हैं 5 का 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब हमको यहाँ पर से सॉल्व करना होता है। यहाँ पर से कैसे सॉल्व करेंगे, 5 के 10 के 10 लिखेंगे, 1 बार 1 हम प्लस में लिख देंगे, ठीक है, बट्टा 6, 1 बार 1 माइनस लिख देंगे बट्टा में 6, और इसको सॉल्व कर देंगे। 5 में 1 से जोड़ दिए तो आ गया 6, और 5 में 1 घटाएं तो आया 4। अब देखिए इसको 1 मरते में कटेगा, 1 कटेगा, 2 मरते में कटेगा, 3 मरते, तो इसको द्विघात समीकरण का 2 आंसर आ गया। कौन कौन आ गया, एक आ गया, ओके, 2/3 आ गया। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन ना रूट में दिए हुए रहते हैं जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ हम रूट वाला ले लेते हैं। जैसे में क्वेश्चन रहेगा 2x² माइनस 2√2x है ना। x यहाँ पे अलग है, √2 में है, ये वाला 2√2x है ना, और यहाँ पे 1 बराबर में 0। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला पे सजा देना है, और सजाने के बाद बैठा देना है। फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2 है, ठीक है ना। अब बैठाना है। सबसे पहले बैठाने से पहले हम यहाँ पे मान लिख देते हैं। मान लिख के बनाइएगा तो बड़ा इजी लगेगा दोस्तों। ए का मान कितना है 2, और बी का मान है माइनस में 2√2, और सी के मान है 1।
ये जो फार्मूला है ये वाला हमको मान बैठाना है इसमें। पहले बोला माइनस लिख दो, फिर माइनस बी का मान कितना है -2√2, फिर प्लस माइनस है, फिर बी का स्क्वायर कर देना है यहाँ पर से, बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर -2√2 यहाँ पर से हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे क्या करेगा स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना ए का मान हो जाएगा 2 और सी का मान हो जाएगा 1। यहाँ पर से इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे डंडा खींच के 2 गुना ए और ए का मान कितना है दोस्तों 2। यहाँ पर से उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लड़के को यहाँ पे गलत हो जाता है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस एकदम ध्यान से समझिए, आप लोग को यहीं पे गलत होता है कैसे होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2√2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ पे मेन मिस्टेक होता है, यहाँ पे 2√2 का है ना, तो आपको माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लेने की कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 2√2 यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे और √2 का भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। कुछ इस तरह से लिखना है दोस्तों 8, और रूट से और स्क्वायर क्या हो जाता है कट जाता है, इसकी वजह से ना 2 का 10 का 10 लिखा जाता है, या फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो 8 आएगा, तो 8 आएगा, -4 दूना 8 एकम 8, ठीक है ना। तो 2 दूना कितना आ गया 4 आ गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर से हमको सॉल्व कर देना है, 2√2 का 2√2 हो जाएगा, प्लस माइनस के प्लस माइनस यहाँ माइनस छूट गया, 8 में से 8 गया तो 0/4। अब हमको क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, एक बार हमको प्लस में लिख देना है, एक माइनस में लिख देना है, तो 2√2/4 है ना, और भी 2√2/4 दोनों प्लस में आएगा, क्योंकि ना हम जीरो भी लेंगे घटाएंगे तो वही आंसर आएगा, अगर जोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा, तो इसको भी दो तो आंसर आना चाहिए ना। तो यहाँ पे कटेगा तो 2 आ गया, यहाँ पे कटा तो 2 आ गया, यहाँ पर से आंसर आ गया √2/2, और यहाँ पे भी आ गया √2/2। इसका दो तरह से आंसर आ सकता है, अगर कोई कोई किताब में इतना आंसर आ गया तो इतना ही लिख दीजिएगा, कोई कोई किताब में ना इतना आंसर नहीं आता है। कितना आंसर आता है, इसका आंसर आ जाएगा √2, और हम लोग 2 को तोड़ देना है, √2 को हम 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, √2 गुना √2 तोड़ सकते हैं, है ना। 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फिर इसको भी तोड़ेंगे, √2 का √2 ऊपर 10 का 10, और 2 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, √2 गुना √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा दोस्तों 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। ये जो मेरा आ गया, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए, आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा होगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा जरूरी है करने के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए नया नया टॉपिक भी वीडियो में मैं लेके आते रहता हूँ, हर लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। और सबसे खास बात तो ये है कि मैं आप लोग के लिए मोटिवेशनल, मतलब जोश हमेशा पढ़ते रहें आप, इसके वजह से आपको मोटिवेशनल वीडियो ही बताता रहता हूँ। और आपके अब मतलब इस चैनल पे हम आपको बिजनेस रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके कारण आप पढ़ते पढ़ते ही इनकम कमाना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना। तब तक लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पर को। जय हिंद, जय भारत।